अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस मूवी की कहानी इसके पिछले पार्ट के तुरंत बाद से होती है, जहां मैक्स और जेनी उस गांव में अपने साथ घटी घटना के बारे में पुलिस को सारी जानकारी देते हैं। इसलिए पुलिस गांव में छानबीन करने लगते हैं। तब उन्हें एक जगह गांव के सारे एल्डर्स का शव दिखाई देता है, जो काफी समय से पड़े पड़े सड़ चुके थे। इसके बाद उस गांव के सारे बच्चों को शहर के लोग गोद लेने का तय करते हैं, क्योंकि जिस शैतान ने बच्चों को अपने नियंत्रण में लेकर ऐसा काम करवाया था वो अब नहीं रहा। पर तभी वहाँ एक बुजुर्ग महिला साइकिल पर सवार आती है और बच्चों से भरी बस को रुकाते हुए कहती कि मैंने इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया है, मैं इन सभी को जानती हूँ। अगर मैं स्कूल से नहीं निकली होती तो मेरा भी बाकियों जैसा हाल होता, इसलिए मेरी मानो इन बच्चों को गोद मत लो। लेकिन कोई भी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता, उल्टा उसे ही समझाने लगते हैं कि शैतान अब मर चुका है, इसलिए बच्चों को एक अच्छा जीवन गुजारने का एक मौका मिलना चाहिए। जो इतना कहकर सभी बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम टीम नाम के एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं, जो अपने बेटे डैनी के साथ उसी गांव की न्यूज कवर करने आया था। वहीं उसका करियर बिल्कुल डाउन चल रहा है, इसलिए उसने ये तय किया है कि अगर वो उस गांव की न्यूज कवर करेगा तो शायद उसका करियर इससे फिर से अच्छा हो जाए। साथ ही उसकी और डैनी की बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों में जरा भी नहीं बनती। डैनी का कहना है कि बचपन से लेकर आज तक उसके पिता ने उसके लिए कुछ नहीं किया, और अब वो उसकी माँ को भी डिवोर्स देने वाले हैं। इधर टीम खुशी खुशी आगे बढ़ रहा होता है, जो ये ठान लेता है कि इस बार वो कुछ भी करके एक प्रसिद्ध रिपोर्टर बनकर ही रहेगा। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी उदासी में बदल जाती है, जब वो सामने से दो रिपोर्टर्स को आते हुए देखता है, जिन्होंने उस गांव की न्यूज को कवर कर लिया था, जिन्हें देखकर टीम को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी वो उस गाँव की न्यूज कवर करने का तय करता है। इधर वो दोनों रिपोर्टर्स गांव से जल्दी जाने के लिए कॉर्नफील्ड से एक शॉर्टकट ले लेते, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वो जितना आगे बढ़ते घूम फिर कर वो दोनों फिर से उसी जगह पहुंच जाते जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऊपर से तभी कॉर्नफील्ड में तूफान उठने लगता है, जिसकी बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। इससे अब एक रिपोर्टर जैसे ही गाड़ी से उतरकर चेक करने बढ़ता है, तभी कॉर्नफील्ड के पत्ते उसे पूरी तरह से जकड़ लेते और गला काट कर उसकी हत्या कर देते। वहीं दूसरा रिपोर्टर तूफान से बचने के लिए गाड़ी के अंदर आ जाता है, पर तभी कौन की एक डंडी उड़ते हुए सीधे गाड़ी के कांच के अंदर घुस जाती है, जो घुसते ही दूसरे रिपोर्टर के गले के आर पार हो जाती है, जिससे वो भी रिपोर्टर वहीं मारा जाता है। जिसके मरते ही अब तूफान भी थम जाता है, यानी कि ही हू वॉक बिहाइंड द रोज वाला शैतान अब भी जिंदा है। इधर टीम एंजेला नाम की लड़की से रहने के लिए घर की मांग करता है, जिस पर वो उसे अपने ही घर में रहने की अनुमति दे देती है, जहां उसने भी गांव के बच्चों में से माइक नाम के बच्चों को गोद लिया है। लेकिन खाने के समय पर ही टीम और डैनी की बहस हो जाती है, जिस पर अब टीम उसे घर के बाहर लाकर काफी चिल्लाता है। तब इस चीज से गुस्सा होकर डैनी अपना बैग लिए घर से निकल जाता है, जहां आगे बस स्टॉप पर उसकी मुलाकात लूसी नाम की लड़की से होती है। लूसी उसे एक बुरी खबर देती है कि अगले हफ्ते तक कोई बस नहीं है, जो जानकर डैनी परेशान हो जाता है, जिसके बाद लूसी वहां से चली जाती है। उधर हम गांव के सारे बच्चों को अनजान कारण से फिर से कॉर्नफील्ड में आकर जमा होते हुए देखते, और आगे क्या करना है वो सभी इसी के बारे में सोच रहे होते, यानी कि उन बच्चों पर अब भी शैतान का कंट्रोल है। तभी वो शैतान भी माइक को आइजैक की तरह पोजेस कर लेता है, जिसकी बाद माइक सभी से कहता है कि हमें सारे बड़े लोगों को मारना होगा, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब मैं तुम लोगों को संकेत दे दूंगा, और संकेत मिलने के तुरंत बाद सभी बड़ों को मार देना। जिस पर सारे बच्चे मान जाते हैं। यहाँ टीम उस बुजुर्ग टीचर से मिलने आता है, जिसने बच्चों को गोद लेने से मना किया था, पर वो टीचर उससे गुस्से में कहती कि अब मैं तुम लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो उन्हीं से पूछ लो, जो तुम्हारा पीछा करते हुए बच्चे यहाँ तक आ गए। और जब टीम पीछे मुड़कर देखता है तो सच में वहाँ सारे बच्चे खड़े होते, जिन्हें देखकर टीम हैरान हो जाता है। टीचर अब टीम से शेयर करती है कि आज से 15 साल पहले मेरे पति उस गांव में गए थे, जहां बच्चों ने सारे बड़ों की हत्या कर दी। मैं अकेले शहर में रहती हूँ ताकि उन बच्चों से सुरक्षित रह सकूं, पर अब ये शहर भी सुरक्षित नहीं रहा। और फिर तभी उस टीचर की नजर अपने घर की दीवार पर पड़ती है, जहाँ बच्चों ने किसी तरह का सिंबल बनाया होता है।
इसलिए वो टीचर उसे गुस्से में मिटाने लगती है। जो देख वही खड़ा माइक सभी बच्चों से कहता है कि समय आ चुका है, इसे यहीं पर खत्म कर दो। जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाती है। आप कुछ देर बाद वो टीचर अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए घर के नीचे आती है और उसका घर ऐसा होता है कि उसे पहिए की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और जैसे ही वो टीचर घर के नीचे आती है, बच्चे वहां भी आकर जिस चीज पर वो घर खड़ा था उसे नीचे कर देते हैं, जिससे पूरा घर उस टीचर पर ही गिर जाता है, जिससे वो घर ही टीचर की समाधि बन जाती है। आप सारे बच्चे चर्च आ जाते हैं, जहाँ माइक के गुड्डे पर जादू करके उसे चाकू से मारने लगता है। और जहाँ जहाँ वो चाकू मारता है वहाँ वहाँ से उस चर्च में मौजूद एक आदमी के शरीर से खून निकलने लगता है। और ऐसे ही करते हुए माइक काफी घिनौने तरीके से उस आदमी की हत्या कर देता है। वहीं अपनी उस कॉर्नफील्ड वाले गांव के स्कूल आता है, जहाँ उसे फ्रैंक नाम का आदमी दिखाई देता है। टीम उससे उस गांव में हुई दुर्घटना के बारे में सवाल करता है, जिस पर फ्रैंक उसे अपने ऑफिस का पता बताते हुए वहां से चला जाता है, ताकि वो आगे की बात ऑफिस में आकर करे। इधर टीचर के घर के पास पुलिस आकर उसका शव बाहर निकालते हैं। तब टीचर की बहन सभी लोगों से कहती कि मेरी बहन ने कहा था कि इन बच्चों को गोद ना लिया जाए। अब जैसा कि मेरी बहन के साथ हुआ, तुम सबके साथ भी वैसा ही होगा। ऊपर से वहीं माइक भी मौजूद होता है, जो डैनी को टीम के खिलाफ भड़काकर अपने कल्ट में शामिल होने के लिए उकसाने लगता है। दूसरी तरफ टीम शहर के एक डॉक्टर से मिलता है, ताकि आज हुए हत्या के बारे में जान सके। लेकिन डॉक्टर उसे वहां से बाहर कर देता है और उसकी जाने के बाद डॉक्टर शहर के शेरिफ को फोन करके खबर कर देता है कि टीम यहाँ पूछताछ करने आया था, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। इस पर अब शेरिफ जवाब देता है कि टीम अगर ज्यादा समय तक शहर में रहा तो वो सारी चीजें जान लेगा, इसलिए उसका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन इस पर डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर शेरिफ एक नहीं सुनता। अब अगले सीन में फ्रैंक टीम को जंगल में एक जगह लेकर आता है, जहाँ एक पत्थर पर निशान बना था। वो टीम से शेयर करता है कि आज से कुछ साल पहले यहाँ किसान रहा करते थे, जिन्होंने खेती करना बंद कर दिया और गलत तरह से फसल उगाने लगे, जिससे खेत को काफी नुकसान होने लगा। बच्चों ने जब इसका विरोध किया तो बड़ों ने उन्हें बहुत मारा, जिसी का बदला लेने के लिए बच्चों ने सारे बड़ों को मार दिया, क्योंकि बच्चों के ऊपर खेत में रहने वाले शैतान ने अपना कब्जा कर लिया था। और यही चीज अभी इस गांव के भी बच्चों में आ गई है, जिससे फिर यहाँ के बच्चों ने बड़ों को मार दिया, जो जानकर टीम भी हैरान हो जाता है। इधर वो डॉक्टर जब अपना काम कर रहा होता है कि तभी बिजली चली जाती है, और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो सारे बच्चे वहां जाते हैं, जो डॉक्टर के अंदर कई सारे सुई घुसा देते हैं। और तब एक लड़का चाकू से डॉक्टर पर हमला करके उसकी जान ही ले लेता है। दूसरी तरफ डैनी को सारे बच्चे खेत में जाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो भी चुपके से उनके पीछे जाता है, जहाँ माइक एक रिचुअल कर रहा होता है, ताकि उनके गांव के कॉन्फिडेंट वाला शैतान भी आ जाए, जिससे गांव और शहर दोनों भी उसके कब्जे में आ जाएगा। तभी फिर माइक डैनी को देख लेता है और उसे अपने पास बुलाकर फुसलाते हुए अपने कल्ट में शामिल भी कर लेता है। अब अगले दिन जब लूसी और डैनी दोनों उसी कॉर्नफील्ड में मस्ती कर रहे होते, तभी उन्हें वहाँ उन सारे लोगों के शव दिखाई देते जो पुलिस वालों को बरामद नहीं हुआ था। यानी कि अब उस गांव और इस शहर का कॉर्नफील्ड आपस में जुड़ चुका है, जिससे वहाँ के शव यहाँ आ गए, जो देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। इधर टीम जब फ्रैंक के साथ होता है तो उन दोनों को भी बेचने के लिए रखे गए कॉर्न में रखे हुए कुछ सड़े हुए कॉर्न दिखाई देते हैं, जिनमें हरे रंग का कुछ पदार्थ लगा हुआ था। ये देखकर फ्रैंक टीम को बताता है कि यही कॉर्न खाने के बाद यहाँ के बच्चे उस शैतान का शिकार हो रहे हैं, और अगर कोई बड़ा इंसान इस कॉर्न को खाए तो उसे सिर्फ हेलुसिनेशंस आएंगे, लेकिन बच्चों के खाने पर वो शैतान उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेता है। वहीं जैसे ही फ्रैंक और टीम शेरिफ को इसके बारे में बताने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ शेरिफ खुद आ जाता है, जो उन दोनों पर गन तान कर उन्हें बंदी बना लेता है, जो अब उनसे रिवील करता है कि डॉक्टर के साथ मिलकर मैं इस सड़े हुए कॉर्न को अच्छे वाले कॉर्न्स में मिलाकर बेचने का काम करता हूँ। और वहीं डॉक्टर सड़े हुए कॉर्न को ऐसे बना देता है जो दिखने में बिल्कुल अच्छे दिखाई देते हैं, पर शेरिफ ये नहीं जानता कि सड़े हुए कॉर्न्स के कारण वो शैतान बच्चों को अपने कंट्रोल में कर रहा है। इसके बाद अब शेरिफ उन दोनों को बांधकर कॉर्न हार्वेस्ट करने वाले मशीन को चालू करके वहां से चला जाता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे खुद को उस मशीन का शिकार होने से बचा लेते हैं। दूसरी तरफ टीचर की बहन के पास माइक और बाकी भी आ जाते हैं, जो पहले तो रिमोट से उनकी व्हीलचेयर को काफी ज्यादा घुमाते हुए उसे तंग करते हैं, और फिर आखिर में सड़क के बीच लाकर उसे रोक देते हैं, जहाँ फिर एक ट्रक टीचर की बहन को टक्कर मार देती है, जिससे वो वहीं मारी जाती है।
वहीं अब शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और कई लोग तो अचानक से मर भी रहे थे। इसलिए अब शहर के सारे लोग शेरिफ के साथ एक बिल्डिंग में मीटिंग करने आते हैं, लेकिन माइक और बाकी उस बिल्डिंग को ही लॉक कर देते और फिर पेट्रोल छिड़क कर सारे लोगों को आग के हवाले कर देते। इसके बाद अब सारे बच्चे एंजेला और लूसी को पकड़कर कॉर्नफील्ड ले आते, जहां वो उन दोनों को शैतान को बलि देने के लिए तैयार करने लगते। लेकिन तभी फ्रैंक और टीम कॉर्न हार्वेस्ट करने वाली मशीन को ले आते, जो देखकर अब सारे बच्चे उन दोनों पर ही हमला कर देते और टीम जैसे तैसे एंजेला और लूसी को बचाकर वहां से भागने लगता है, जहां डैनी भी उसका साथ देता है क्योंकि अभी तक वो शैतान के कंट्रोल में नहीं आया था। पर ये कॉर्नफील्ड खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि वो सभी घूम फिर कर फिर से माइक और बाकी बच्चों के पास ही पहुंच जाते। यहाँ माइक उस शैतान को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे उस हार्वेस्ट वाली मशीन में ही फंसा देता है और फिर बाकी लोग बच्चों को बेहोश करके यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। पर अब माइक के अंदर से वो शैतान बाहर आता है, जिसकी निकलती ही वो मशीन माइक को अपने अंदर घसीटकर घिनौने तरीके से मार देती है, जिसके बाद सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। पर अब जैसे वो वहां से बाहर आते, हार्वेस्ट मशीन के साथ वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है, जिससे घायल होने के कारण फ्रैंक मारा जाता है। इसलिए फिर सभी उसका अंतिम संस्कार करके शहर से निकल जाते हैं। आप मूवी की आखिरी सीन में हम फ्रैंक की आत्मा को देखते हैं, जो अभी इस जगह की गार्डियन बन चुकी है। जिसी पजल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे और भी लंबी कहानी है, जिसे अगर आपको देखना है तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।